महाराज जी की वीडियो देख के भी ना कई बार मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये राधा रानी का ही स्वरूप है, बस इतना साक्षात राधा रानी। क्योंकि कोई भी इंसान अपने सामर्थ्य से, जिनकी दोनों किडनी खराब है, अपने सामर्थ्य से कभी भी इतने यूथ को नहीं जोड़ सकता। वो सिर्फ भगवान ही है जो इनके मुख अरविंद में बैठ के हमें प्रवचन, हमें ज्ञान देते हैं। श्री हरिवंश आपके अपने YouTube चैनल हितरस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं गुरुदेव भगवान के दर्शन करने आए हुए दर्शनार्थियों से कि उनका गुरुदेव भगवान के प्रति क्या भाव है, किस दृष्टि से देखते हैं, ऐसा उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया कि वो रात रात भर लाइन में लगे। आइए हम जानते हैं। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? जी मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। और मुझे गुरुदेव को मतलब मैं 1.5 साल से उनका सत्संग सुन रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका सत्संग। और उस हिसाब से मैंने सब कुछ बुरी आदतें सब छोड़ दी हैं मैंने उनके सत्संग से। मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। वैसे जैसे बुरी आदतों में जैसे क्या आपने छोड़ दी है? जैसे मैं पहले दोस्तों यारों के साथ बहुत घूमता था, रात को भी लेट नाइट आता था, और मैं उनके साथ मतलब कहीं पे भी चला जाता था। घर पे भी लोग मतलब मेरे घर वाले भी मुझे गुस्सा करते थे कि इतने आवारे में घूमता रहता है। लेकिन जब से महाराज जी का सत्संग सुना है तो मैंने मतलब गुरु उन्हीं को अपने दिल से गुरु मान लिया। पहले मैं ये सोचता था कि मैं किसको गुरु बनाऊं। मेरे दिलो दिमाग में हमेशा यही अगर दिमाग में चलता रहता था क्वेश्चन कि मैं किसको गुरु बनाऊं। मैं इधर से गुरु दीक्षा ले लेता हूं, उधर से गुरु दीक्षा ले लेता हूं, लेकिन गुरु दीक्षा मैं सोचता था कि अगर गुरु दीक्षा ले लूँगा तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा वो रहता था, अपने फ्रेंडों के साथ। वो मदिरा मांस वगैरह सब कुछ खाते पीते थे, और घर पे भी लहसुन प्याज बनता रहता था। तो उसी चक्कर में मैं गुरुदेव से जुड़ा। 1.5 साल से मैंने गुरुजी देव का सत्संग सुनना प्रारंभ किया। तो उनके सत्संग से, उनकी बातों से मुझे दिल में ये आया कि यही मेरे गुरु हैं और यही राधा रानी के स्वरूप हैं। उनको मैं बस अंदर से राधा रानी और कृष्ण जी का ही स्वरूप मान के उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो वैसे आप करते क्या हैं? मैं जी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ग्राफिक जी। तो आपका पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धा कैसे हुआ? मतलब कि देखिए आजकल का जो यूथ है ना, वो देखिए साधु संतों पे इतना श्रद्धा नहीं करता है। फिर आपने इतने महाराज जी पे श्रद्धा, फिर इतना आपने उनको सत्संग सुनना, फिर जीवन में उतारना, ये सब कैसे संभव हुआ है? महाराज जी से पहले उनकी छोटी मोटी वीडियोस देखता था, जिससे कि मतलब मुझे लगता था कि ये भी और बाबाओं की तरह होंगे, कि आई थिंक इनका भी प्रवचन ऐसा ही होगा। पहले मैं जी महाराज जी के भी ज़्यादा सुनने लगा, तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इसी मार्ग में चलने लगा कि ये महाराज मुझे शायद भगवत प्राप्ति के लिए मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि वही है जो लोगों को बातों से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और उनके प्रवचनों से आदमी के अंदर जो बदलाव आए हैं, जो लोग उनसे जुड़े हैं, उसी भावना से मैं भी उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ताकि मैं भी इस तुच्छ जीवन को सार्थक बना सकूँ और अपने जीवन को भगवत प्राप्ति में आगे मार्गदर्शन कर सकूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये सीखा है कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन में हमें करना क्या चाहिए, हम जीवन में क्यों आए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे एकांतिक वार्तालाप में बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। तो उसी कारण मैं अभी महाराज जी के दर्शन करने के अलावा मैं 1.5 साल से मैं यही राधा रानी से प्रार्थना करता था कि माता रानी, बस मुझे प्रेमानंद महाराज जी के एक बार दर्शन हो जाए। बस मैंने उनको बड़े दिल से गुरु मान लिया। बस मैं अब राधा राधा जपता हूँ। मैं किसी भी उसको जाप नहीं करता। अब मैंने उनको गुरु मान के उन्हीं के वचनों को सार्थक करने के लिए, उन्हीं के वचनों ने उन्होंने बोला है कि राधा राधा जपो, बस और कुछ नहीं है। तो बस मैंने वही नाम उनका पकड़ लिया है। अब मैं सिर्फ राधा राधा जपता हूँ। तो क्या आप महाराज जी के कहने बस मतलब कि आप पूरा दिन राधा राधा नाम जप? हाँ जी, हाँ जी। जब अब तो ऐसा हो गया कि जब भी कहीं भी मुसीबत आती है, मेरे घर पे राधा रानी जी का फ़ोटो लगा रखा है। मैं कहा माता रानी, बस मेरे को वृंदावन जाना है, आप बुला लो, मतलब बस बुला लो। उनसे यही प्रार्थना करता है तो कि मुझे बुला लो। अब मैं धीरे धीरे करके ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। जितना मुझसे होता है मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। और अपने घर में मैंने जगन्नाथ महाराज जी को विराजमान किया हुआ है। मैं एकादशी के व्रत भी करता हूँ और तुलसी कंठी भी धारण किया हुआ है। लोग पहले कहते थे तिलक लगाओगे तो ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, बट अब मैं तिलक भी लगाता हूँ। अभी आते टाइम थोड़ा मिट गया होगा, बट मैं तिलक भी लगाने लग गया हूँ। अब बाहर जाने से मुझे डर भी नहीं लगता है कि लोग क्या बोलेंगे तिलक के बारे में, तो मैं तिलक भी लगाने लग गया हूँ। अच्छा,
तो वैसे देखिए अभी आपने बोला कि भगवत प्राप्ति करने का उद्देश्य मिल गया, तो ये जो भाव है ना, तो क्या पूज्य जी महाराज जी की सत्संग सुनने से ही आया कि उससे पहले से थे कि मेरे को भगवत प्राप्ति करना है, कि ये भाव कैसे मतलब क्या आया? ये महाराज जी की कृपा से ये भाव आया है, क्योंकि महाराज जी ने ही जिस तरह से बातों की रसवानी अपनी बातों की जैसे लोगों में फैला रहे हैं ना, वो उस महाराज जी के कहने से ही हुआ है कि हम अपने जीवन को किस तरह से भगवत प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं। मैं महाराज जी की वीडियो देख के भी ना कई बार मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये राधा रानी का ही स्वरूप है, बस इतना साक्षात राधा रानी। क्योंकि कोई भी इंसान अपने सामर्थ्य से, जिनकी दोनों किडनी खराब है, अपने सामर्थ्य से कभी भी इतने यूथ को नहीं जोड़ सकता। वो सिर्फ भगवान ही है जो इनके मुख अरविंद में बैठ के हमें प्रवचन, हमें ज्ञान देते हैं, तो वही है। वैसे देखा गया अक्सर भक्तजन जो आते हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए, तो उनका कहना ये होता है कि जो महाराज जी का हम एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं, तो उसी से उनके सारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, एक से एक जिज्ञासा उठती हैं, वो उसका समाधान उसी एकांतिक वार्तालाप से हो जाता है। तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? जी जी जी, मैंने बहुत से क्वेश्चन अपने आप से अपने मन में किए, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगले दिन ही वही वीडियो जो मैंने प्रश्न किया था अपने मन के अंदर, अगले दिन वही वीडियो मेरे सामने, आंखों के सामने आ जाती है। तो वही प्रश्न, वही उत्तर, तो मैं ऊपर देख के हाथ जोड़ के माता रानी से कहता हूँ, मगर राधा रानी आपने मेरी मतलब जिज्ञासा, मेरा प्रश्न, मेरा सब हल कर दिया है। इसी से मेरा विश्वास दृढ़ हुआ है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करना चाहता था, वो ही उन्होंने आंसर एकांतिक वार्तालाप में दिया। मेरे अब कोई प्रश्न ही नहीं है, सच बताऊँ तो मेरे कोई प्रश्न ही नहीं है कि मैं महाराज जी से ये पूछूं। पूछना क्या होगा? महाराज जी गुरु दीक्षा के बारे में महाराज जी ने बताया हुआ है। गुरु जी महाराज जी नाम महाराज जी ने बताया हुआ है। किस तरह से हमें रहना चाहिए महाराज जी ने बताया हुआ है। हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए महाराज जी ने बताया। तो हर एक प्रश्न महाराज जी ने हमें पहले से ही गाइड करके बताया हुआ है कि आप क्या करोगे तो क्या होगा। अक्सर देखने को मिलता है कि काफ़ी ऐसे भी परिवारजन होते हैं जो पूरा परिवार महाराज जी का सत्संग सुनता है। तो क्या आपके परिवार में भी सारे जन महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, केवल आप ही? नहीं महाराज जी, जैसे कि मेरी सिस्टर है, हाँ, बस मेरी सिस्टर ही है जिन्होंने दीक्षा ली है कहीं और से, लेकिन वो भी अभी महाराज जी का ही सत्संग सुनती हैं। तो वही मुझे वीडियो शेयर करती हैं, मैं उनको वीडियो शेयर करता हूँ। हमारे घर के हैं भाई भाभी हैं, मम्मी पापा मेरे हैं नहीं, तो वही हैं जो हम दोनों ही ब्रदर एंड सिस्टर दोनों हम ही सुनते हैं। अभी कुछ टाइम बाद अभी पूज्य सद्गुरुदेव भगवान इसी मार्ग से आएंगे, तो आपको कैसा लग रहा है मन में, मतलब कैसा फील हो रहा है? अभी साक्षात राधा रानी आएंगी, उनके दर्शन होंगे, तो आपके मन में कैसा भाव आ रहा है? मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि बस उनके चरणों में ही रहूँ, बट क्योंकि महाराज जी हैं तो थोड़ा सा उनके भी रहते हैं निज पार्षद, तो बस दूर से ही उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी इच्छा है कि मैं उनके दर्शन कर लूँ, मेरा जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि मैं साक्षात राधा रानी को देख चुका हूँ। मैं इस जनरेशन का बनूँ, क्योंकि कृपालु महाराज जी को हम नहीं देख पाए, भक्ति वेदांत उनको प्रभुपाद जो जी हैं उनको नहीं देख पाए, लेकिन हमारी जनरेशन में हम इन सत्पुरुष महापुरुष को देख पाएंगे। वही हमारे लिए धन्य की सौभाग्य की बात है कि हम साक्षात राधा रानी को देख लिया, देखने मात्र से ही हम धन्य हो जाएंगे। बस इतना है। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।